गुड इवनिंग मैम। और तो Hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. देखो हम लोग आज कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं? रोटेशन। ठीक है, मैं रोटेशन शुरू करने जा रही हूँ। अब जो तुम्हारा कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जैसे कि वर्क पावर एनर्जी में कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? पावर वाला, है ना वो। Yes, और ma'am. जैसे कि फ्रिक्शन में जो बैंकिंग ऑफ रोड वाली जो कंडीशन है वो, और जैसे कि कोलिजन वाला कुछ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो मैं कहाँ पे उठाऊंगी? वो उठाएंगे हम लोग डाउट क्लास में, जो मंडे को होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिलेबस कवर करेंगे। जो भी छोटा छोटा टॉपिक बचता जाएगा वो डाउट क्लास में पिक करते जाएंगे, तो इसलिए डाउट क्लास भी इम्पोर्टेंट है। जी, क्योंकि मैं सब कुछ एक घंटे में नहीं कवर कर पा रही हूँ, तो जो बचेगा हम लोग डाउट क्लास में कवर करेंगे अब से। क्यों माधव भाई? डाउट में रखना पड़ेगा ना, मैं इतना कैसे पढ़ा पाऊंगी? मैम मेरा स्कूल डाउट होता है मैम। शाम को होती है ना, तो हो नहीं पाता। अच्छा, सब लड़कों का तो स्कूल ही होता है। यस मैम, और फिर शाम वाली ले नहीं पाती। मैम एक चैप्टर 2 या 3 दिन में करा दिया करो। अरे फिर 12th भी करानी है तुम लोग को। चलो ठीक है। को फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास। हाँ, मुझे फिजिक्स की फिर एक एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ेगी। तो एक काम करेंगे, अभी सिस्टम ऑफ रोटेशन हो जाएगा ना तो मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगी, है ना, इस वीक में। तो अगले वीक क्या करेंगे, जो जो छोटे टॉपिक्स बच गए हैं ना उसके लिए हम 1 और 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, उसमें कवर कर लेंगे। ये ठीक रहेगा? Yes, ma'am. ठीक है, 1 2 दिन की क्लास रख लेंगे, उसमें कवर करेंगे। कुछ फायदा हो रहा है क्लासेस का? यस मैम। चलो, नंदिनी को ही हो रहा है बस। हो रहा है Yes, मैम। ma'am. हो रहा है. हाँ, तो देखो पीसीएम तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे डाउट क्लास ले रहे हैं वो तो बल्ले बल्ले में होंगे, उनके तो मजे मजे हैं। ठीक है, और बस असाइनमेंट लगाते जाओ, तुम लोग कर लोगे, मुझे पता है। बाकी जो रहे से टॉपिक है वो असाइनमेंट में मिल जाएंगे। जब असाइनमेंट करने बैठोगे तो वो टॉपिक वहां से कवर होने के पूरे चांसेस हैं। हाँ, ठीक है। ऐसी बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी असाइनमेंट अपलोडेड है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस रोटेशन के वही कंप्लीट करेंगे। मैं तुम्हें आज और कल 2 दिन मूवमेंट ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कराऊंगी, और इसमें मैं क्या क्या कंप्लीट कराऊंगी ये हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले एमओआई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉर्क, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे रोलिंग मोशन। ठीक है, इन 3 टॉपिक्स को हम लोग रोटेशन में कवर करेंगे, बस इतना हमारे लिए इनफ है। इसके हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पे चले गए तो वो वैसे भी नहीं सॉल्व होंगे वहां बैठ के। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे पढ़ कर जाएंगे कि अगर इजी क्वेश्चन आता है, अगर सब लोग अटेम्प्ट करेंगे तो तुम लोग भी अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो रोटेशन से सिर्फ उतना पढ़ के जाएंगे। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? द इनएबिलिटी ऑफ, इसमें मैं तुम्हें टफ क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी। तो इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, मतलब कि मान लो आपके पास कोई भी एक एक्सिस है, नहीं
एक्सिस नहीं मानते, अभी पहले एक बॉडी मानते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक मास पॉइंट पार्टिकल है, ठीक है, मास पार्टिकल है, एकदम छोटू सा पार्टिकल है, अभी ये आराम से बैठा हुआ है। अभी मैं इस पार्टिकल को बोल दूं कि तुम इस एक्सिस के अबाउट क्या करने लगो, रोटेट, घूमने लगो इसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब ये क्या हो गई, ये एक एक्सिस हो गई जिसके अबाउट ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसी एबिलिटी को कि पार्टिकल किसी भी एक एक्सिस के अराउंड घूम सके, उसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है उस पार्टिकल की वहां से डिस्टेंस ले लें और उसका स्केयर करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यही तुम्हें क्या दे देगा, इनर्शिया। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, यही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आगे देखो, इट इज हमेशा इनर्शिया निकालने के लिए यू रिक्वायर्ड ऑलवेज अ एक्सिस, कि किस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो क्योंकि एक्सिस चेंज हो जाएंगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आर क्या है, हमेशा ध्यान रखना, जो भी एक्सिस है उससे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है ऑब्जेक्ट की, वही क्या कहलाया जाएगा, वही मेरा डिस्टेंस आर होगा, ठीक है। अब देखते हैं इस तरीके की क्वेश्चन। देखो, पॉइंट मास के लिए निकालना, पॉइंट मास के लिए निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजी है एज कंपेयर टू लीनियर मासेस, है ना, सॉरी, एज कंपेयर टू कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। तो कॉन्टिन्यूअस बॉडीज से पॉइंट मासेस का बहुत इजी है। जैसे कि इसमें बोला है कि 4 पार्टिकल्स रखे हुए हैं इस पोजिशंस पे, ठीक है, 4 मीटर का डिस्टेंस है इस स्केयर का। पूछा है एक्स एक्सिस की अबाउट निकालो, तो ये बच्चों एक्स एक्सिस हो गई हमारी। अब एक बात ध्यान रखो, अब जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो उसी पे अगर तुम्हारे मासेस रखे हुए हैं तो वो मासेस का डिस्टेंस वहां से कितना हो गया, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो Zero. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन मास पार्टिकल्स के लिए जो एक्सिस पे रखे हुए हैं कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी एक्स एक्सिस पे अगर मैं निकालू आई एक्स, तो देखो 2 kg वाले के लिए आर की वैल्यू 0 है, ऐसे ही जो 4 kg वाला है इसके लिए आर की वैल्यू 0 है। अब बचा 8 kg, तो 8 kg वाला, अब हमें डिस्टेंस कहाँ से लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है एक्सिस से। तो ये हो गई एक्सिस से तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी 4 स्क्वायर। ऐसे ही 6 वाला कितना डिस्टेंस हो गया, 4 स्क्वायर। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो गई। अब देखो वाई एक्सिस के लिए कौन कौन से पार्टिकल का इनर्शिया 0 है, बताओ जरा। 2 kg और 8 kg. 2 और 8. ठीक है ना, 2 और 8 वाला जो है उसका इनर्शिया हमारा 0 हो गया, क्योंकि वो इसी एक्सिस पे रखे हुए हैं। 6 का डिस्टेंस अभी भी यहाँ से कितना है, देखो 4, है ना, वेरी गुड। और 4 kg वाले का अभी भी डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर स्क्वायर। तो इसी वजह से 4 इनर्शिया मीटर. क्या है, एक्सिस पे डिपेंडेंट है। तीसरा, जेड एक्सिस। अब देखो जेड एक्सिस, अब कई बार तुम लोगों को ना ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है कि मैडम जेड एक्सिस तो अब परपेंडिकुलर, अब तुम्हें एक्स वाई तो दिख रहे हैं इसमें, ये फ्रेम एक्स वाई प्लेन में रखा है, अब जेड एक्सिस हो गई है। अब तुम्हें लगेगा कि जेड एक्सिस तो मैं परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई, अब कैसे करेंगे इसका, अब क्या फॉर्मूला होगा, अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आधे बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एक्स वाई जेड एक दूसरे के तीनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब z क्या हो गया, z को ऐसे समझ लो कि z, इस z को परपेंडिकुलर रख लो 2 पे, तो ये z एक्सिस हो गई। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि अब z के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है सभी बॉडीज का, तो अब डिस्टेंस, अब देखो कोई ऐसी बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 बनेगा, नो मैम। 0 तो किसी का भी नहीं बनेगा क्योंकि उस पॉइंट पे तो कोई रखा ही नहीं है ना, जेड एक्सिस पे तो कोई बॉडी रखी नहीं है। जो पूरा मास है, जो भी 4 मास रखे हैं ये एक्स में और जेड में रखे हुए हैं। अब जेड एक्सिस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, 2 का जेड से कितना डिस्टेंस बनेगा, करो इसको एक बार, बताओ आंसर, सोचो। Four root 2 मैम.
देखो z एक्सिस पे तुम्हारे पास 4 मास है, एक तो ये 8, 6, 4। अब 2 वाला देखो जरा, 2 वाला तो ऐसा है जो x पे भी है, y पे भी है और z पे भी है ना। तो z एक्सिस के लिए 2 वाला कितना हो जाएगा अभी भी, सोचो। z एक्सिस पे है ना, तो z एक्सिस पे 2 रखा हुआ है, तो 0 जो 2 4, Zero. हाँ, तो 2 वाले के लिए तो ये अभी भी 0 हो गया। अब देखो 4 वाला, 4 के लिए कितना बनेगा डिस्टेंस, 4 ही रहेगा डिस्टेंस, 4 ही रहेगा, है ना। ऐसे ही 8 वाले के लिए डिस्टेंस कितना रहेगा, अभी भी 4 रहेगा। 4 6 वाले के लिए ये डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, 4 यानी 4 रूट कौन सा हो जाएगा, ये 4 4 4 4 रूट 2। ठीक है, तो 6 kg के लिए हमें क्या Yes, लेना है, डायामीटर जो भी है तो उसका स्केयर। तो ये हो गया z एक्सिस। फिर p एक्सिस देखो, ये p एक्सिस है, तो ये देखो ये सब आधी आधी बट गई, ये वाली आधी, तो ये डिस्टेंस 2 हो गया, ये 2, फिर ये भी 2 और ये भी 2, है ना। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, तो वो z एक्सिस है, परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, अब देखो Yes, एक ma'am. बार अब आता है थोड़ा सा रॉड वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक चीज देखो, इसमें हम लोग अगर किसी का भी तुम्हें निकालना है कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का, फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारे पास, mr²। अगर मास कॉन्टिन्यूअस है यानी लैम्डा से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास पर यूनिट लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो इसका मास m है, इसकी जो लेंथ है मेरे पास वो l है मान ली। अब मुझे कहाँ निकालना है, पासिस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोड। तो रोड एक्स एक्सिस में रखी हुई है, तो परपेंडिकुलर टू द रोड कुछ इस तरीके से हो गई एक्सिस। ठीक है, हो गई भाई, ओके। अब क्या करना है कि ये इसका मतलब ये है कि ये रोड जो है इस तरीके से रोटेट कर रही है सेंटर के अबाउट, कैसे बताऊं, इस तरीके से रोटेट कर रही होगी, है ना, लेफ्ट राइट घूम रही है ऐसे, अगर देख पा रहे हो तो उसके अबाउट, सेंटर के अबाउट घूम रही है। तो अब क्या करने का, छोटा सा पार्टिकल कट करने का। हमेशा क्या करते हैं, तुम देखो मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका मतलब जो पार्टिकल कट किया है उसका जो मास है वो उसकी थिकनेस पे तो डिपेंड करेगा, लेंथ पे, वो हमें जरूर लेनी है, dx ले लिया। अब ये पार्टिकल एक्सिस से कितनी दूरी पर है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है mr², और r की जरूरत पड़ेगी तो हमें इस मास का दूरी लेना पड़ेगा। मैंने मान लिया x है, ठीक है, मैंने मान लिया x दूरी पे है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू dm r²। अब dm यानी मास, इस छोटे से पार्टिकल का मास कैसे लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इनटू इतना डिस्टेंस, है ना, dx। देखो मास लिखा, पर यूनिट लेंथ लिखा, dx लिखा। अब क्या लिख दिया, कितनी दूरी पे है इसका, x² की दूरी पे है। लिमिट कहां से कहां लग जाएगी, -l/2 से +l/2। ऐसा क्यों लिया है, देखो अब मैं ना इसी को ओरिजिन बना लूंगी, क्योंकि आप आधा डिस्टेंस तो यहाँ से s डायरेक्शन में लेंगे, आधा फिर इस डायरेक्शन में लेंगे, तो डायरेक्शंस की वजह से जो l की जो वैल्यूज है उसमें प्लस और माइनस का साइन लगेगा, इसलिए ये माइनस से +l/2 लिए हैं। तो इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, ml²/12। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रॉड का अगर मुझे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस निकालना है थ्रू द सेंटर ऑफ मास, कितना आता है बच्चों, ml²/12। क्लियर है। Yes, ma'am. अब एक चीज देखो, ये तो निकाल लिया हमने सेंटर के अबाउट। अगर बच्चों मुझे किसी पर्टिकुलर एंड के अबाउट निकालना हो तो हम लोग कौन सी थ्योरम का यूज करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। Yes. Yes, ma'am. देखो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज सुनो क्या है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है, मान लो तुम्हें एक किसी एक्सिस का फॉर्मूला पता है कि एक एक्सिस के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। जैसे मुझे ये सेंटर ऑफ मास वाली है, इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कि इतना आ गया। अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो ये इक्वेशन क्या कहती है, ये कहती है किसी भी अगर आपको एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
प्लस उन दोनों एक्सिस की दूरी, यानी mr²। तो मास इंटू इन इसकी जो जितनी भी दूरी है उसका स्केयर, ये कहती है तुम्हारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पर ध्यान रखो ये थ्योरम तभी लग सकती है जब ये दोनों एक्सिस कैसी हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल। जो अगर ये एक्सिस 1 और एक्सिस 2 एक दूसरे के पैरेलल हैं तभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एक परपेंडिकुलर है एक पैरेलल है तब हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पैरेलल है कि दोनों एक्सिस का पैरेलल होना जरूरी है। तो I नॉट इक्वल्स टू ICM प्लस ml² बाय 2। तो सेंटर ऑफ मास का निकाल लिया, ml² बाय 12 प्लस ml² बाय 4। कितना आया इसका बच्चों, निकालना जरा। मैम ml²/3। 12 LCM, ये ml² प्लस 3 ml² और ये आ गया तुम्हारा 4/12 ml² यानी ml² बाय 3। अब एक चीज देखो, यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो आया ml² बाय 3। अब ये क्या अब देखो हमेशा याद रखना सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिलेगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसकी वैल्यू हमेशा सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, मास जितना उस एक्सिस से दूर होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट सेंटर ऑफ मास पे क्या होगा, मास कंसिस्ट होगा, तो जो आर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सबसे कम, वेरी लेस। ठीक है इतना। यस मैम। यस मैम। अब ये देखो अब क्या कह रहा है, अब हमने इस रॉड को, मतलब ये रॉड, जो रॉड अभी ऐसे रखी हुई थी, ऐसे जो रखी हुई थी ओमेगा पे, अब मैंने क्या किया, इस रॉड को उठा के ऐसे रख दिया, ये एंगल बना रही है थीटा। अब तुमसे पूछा है अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला क्या था, mr², और r क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, एक्सिस से उस मास का कौन सा डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। बस अब इतना याद रखना है। तो अब कैसे करोगे, ये तो मास हो गया, यहां से मान लो कोई भी छोटा सा पॉइंट कट करोगे dm, ठीक है, इसकी ये डिस्टेंस हो गया dx, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो फॉर्मूले जो भी, तुम फॉर्मूला क्या लिखते, dm इंटू x², ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो ये अगर x है, फॉर्मूला क्या था कि जो तुम्हारी एक्सिस है उससे r कैसी होनी चाहिए, r क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, है ना, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस मैम। क्या ये जो x है ये तुम्हारी एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? यस मैम। यस, हाउ? नो मैम। नो ये मैम। x परपेंडिकुलर कैसे हो, ये तो एक्सिस ऐसे है और x ऐसे है, तो ये परपेंडिकुलर थोड़ी हुई x। ये जो मैंने यहाँ पे मास कट किया है dx, ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर थोड़ी ना है। बट हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी एक्सिस से r लेना है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, अगर ये x है तो ये x का कौन सा कंपोनेंट आया, x cos थीटा, एक्स cos थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा आएगा, x एक्स sin। sin थीटा। एक्स साइन थीटा। तो जब इक्वेशन रखोगे ध्यान से देखो, मास पर यूनिट लेंथ dm, x जब रखोगे ये क्या बनेगा, x² sin² थीटा। तो dm हो गया मास पर यूनिट लेंथ, कितने डिस्टेंस के लिए, dx, ये कितना बन गया, x² sin² थीटा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे वही इक्वेशन -l/2 + l/2 लगा के, ये देखो सेंटर के अबाउट है एक्सिस, तो अभी भी एक्सिस अभी भी कहां से पास कर रही है, ध्यान से देखो, सेंटर। एक्सिस अभी भी परपेंडिकुलर और सेंटर से पास कर रही है। तो फॉर्मूला तो होना चाहिए ml²/12 भी, बट अब की बार जो l है उसका एंगल आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ml²/12 sin² थीटा। यस मैम।
Yes, अभी भी ma'am. आगे वाला तो ml स्क्वायर बाय 12 ही रहेगा, बट अगर अब की बार हमारा एंगल बन रहा है तो वो किसके द्वारा चला जाएगा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें कौन सा कॉम्पोनेंट लेना है एक्स का बच्चों, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सेंटर से अभी भी पास कर रहा था तो हमारा एम एल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा m बाई 12, बट l का कॉम्पोनेंट हो जाएगा विच इज साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये वाला बताओ जरा। अब देखो ये जो एक्सिस है ये कहां से पास कर रही है, वन ऑफ द एंड पैरेलल से। अबे यार, Yes. पैरेलल कैसे है, पैरेलल ऐसी होती है, ये रॉड होती है और ये एक्सिस होती है। ओके मैम। पैरेलल, वाह। नहीं देखो, ये रॉड के किसी एंड से पास कर रही है ना, Yes, रॉड ma'am. के एंड से Yes, पास ma'am. करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाय 3। बट अभी फिर से हमारा जो Yes, ये एक्स है, जो इसकी लेंथ है, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए ये कॉस कंपोनेंट और ये साइन Sine कंपोनेंट, component. साइन कंपोनेंट। तो फिर कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। Theta. क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब Yes, चलो ma'am. पैरेलल वाला भी ले लेते हैं। अब जो ये पैरेलल वाला भी ले लेते हैं जो इसने कहा है किसी ने। सुनो, ये एक्सिस है ओमेगा, ठीक है, जब पैरेलल अगर ले लिया तो ये वो मूव कैसे करेगी फिर। अगर मान लो मैंने किसी एक्सिस को पैरेलल ले लिया, ये पूरा उसके अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ले सकते हैं। मतलब ऐसे समझो ये एक्सिस है, अब ये जो पूरी रॉड है ना, ये अब इसके अबाउट ना ऐसे ऐसे घूम रही है। समझ गए तुम कैसे कह रही हूं मैं, मतलब एक पिलर के अबाउट तुम चक्कर लगा रहे हो, ऐसे समझ लो, है ना, रॉड। यस मैम। हाँ, तो इसको ऐसे समझ लो कि तुम्हारी जितनी एक्सिस है उसके अबाउट तुम चक्कर लगा रहे हो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, सोच के आंसर करना, सोच के। चलो मैं डिस्टेंस भी दे देती हूँ, तुमने पूछा तो है ही नहीं, ये डिस्टेंस एल है, ठीक है, बहुत आसान है, बस दिमाग लगा के आंसर करना। इतना नहीं सोचना था इसमें, इतना तो सोचने का ही नहीं था। सोचो पर सोचो। अरे भाई एक बात बताओ, अब तुम क्या करोगे, छोटा छोटा डीएम काटोगे, ये डीएम ये डीएम ये डीएम, ये डीएम यहाँ से कितने दूरी पे है, देखो ये डीएम यहाँ से कितनी दूरी पे, एल दूरी पे। ये छोटा वाला Yes, डीएम ma'am. यहाँ से कितनी दूरी पे है, एल दूरी पे। ये छोटा डीएम यहाँ से कितनी दूरी पे है, एल। L. और जो लास्ट वाला भी आएगा वो भी यहाँ से कितनी दूरी पे, एल। L पे. तो डीएम एल स्क्वायर प्लस डीएम एल स्क्वायर करते करते ये डीएम 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 टोटल मास बन जाएगा और एल स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, एम एल स्क्वायर। इसमें इतना क्या सोचना था, हाँ या ना भाई, तुम्हें तो दूरी Yes, लेनी है ma'am. ना मास की। फंडा क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ एनर्जी। देखो बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करना हमेशा, तभी ऊपर पहुंच पाओगे। जितना अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ते ही ऊपर का दिमाग लगा दिया तो नहीं होगा। फिजिक्स को हमेशा चाहे कितना ही बड़ा सवाल आ जाए, हमेशा फॉर्मूला से ही सॉल्व होगा। जो ये फॉर्मूला लिख दिया ना, बस यही है तुम्हारा रामबाण, एम आर स्क्वायर। तो कॉन्टिन्यूस बॉडीज में याद रखना, मैम ने डीएम और डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाली, तो बस तुम्हें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है एक्सिस से, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है एक्सिस से, यस मैम। तो बस एम एल स्क्वायर है, कोई चेंज नहीं आया। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस। अब देखो रिंग है, ये रिंग मेरी है, इस रिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है किसी सेंटर के अबाउट जो कि परपेंडिकुलर है। मतलब तुमने एक रिंग ली, रिंग मतलब कोई बैंगल उठा लो, उस बैंगल में से ना इसको रिंग अपने पेन को आर पार कर दो, है ना, एकदम। तो जो अब वो होगा, जो उसकी एक्सिस होगी वो कौन सी एक्सिस होगी, परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब देखो ये तुमने आर पार कर दिया,
है ना। या फिर कैसे, जैसे कभी करते होंगे, या पेन में वो अपना वो करते हैं ना, पेन में बैंगल लगा के फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं हम, एक चरखा टाइप आता है, कुछ याद, रील रील करते हो ना, रील जब पतंग Yes, उड़ाते हो, ma'am. तो उसका जो चरखा Yes, होता है, उसके साइड में से वो लगी होती है ना पकड़ने वाली, तो वो उसको अंदर से पूरा वो करती है ना। तो वो वाला जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई, इसको ऐसे समझो। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होगा। अब एक बात बताओ, ये तो अंदर से हिट कर रही है, ठीक है। अब मुझे जैसे ये देखो, यहाँ से ये ऐसे चला गया, ये यहाँ से ऐसे, ये मैंने यहाँ से छोटा मास कट किया डीएम। इस डीएम मास का यहाँ से डिस्टेंस कितना है, आर। yes, इस ma'am. छोटे डीएम मास का यहाँ से डिस्टेंस कितना है, आर। यहाँ से भी इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों, आर। इसका भी यहाँ से आर। भाई सर्कल से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लोगे सेंटर से, कितना आता है, आर। आर। तो इसमें भी ऐसी डीएम डीएम आर स्क्वायर प्लस डीएम आर स्क्वायर, तो सारा डीएम डीएम मिलके क्या बन जाएगा, इसका मास। तो कितना आया, Mass. एम आर स्क्वायर। देख लो, अब डेरिवेशन की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हें पता है भाई सेंटर से, अब रिंग ली, सेंटर से मुझे सबका मास मेजर कर, वो डिस्टेंस मेजर करनी है, डिस्टेंस आर है, छोटा छोटा मास मिला के कंप्लीट मास बना देगा। तो सेंटर के अबाउट कितना मास आया, एम आर स्क्वायर। क्लियर, एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ Yes, इनर्शिया, ma'am. जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अब ये तो हो गया किसके अबाउट बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, अब मैं कैसी एक्सिस बना दूं, एक्सिस बनाते हैं इन द प्लेन, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन थी, अब इन द प्लेन वाली एक्सिस कैसी होगी, कि जैसे यही ये तुम्हारी सर्कुलर रिंग है, इसी के ऊपर तुमने अपना पेन रख दिया, जैसे किताब कॉपी पे बना दो एक गोला सर्कल बना दो, और उसी के ऊपर अपना पेन रख दो। अब जो ये एक्सिस हो गई, ये कैसी एक्सिस हो गई, इन द प्लेन वाली एक्सिस हो गई। अब ये एक्सिस है इन द प्लेन। अब कैसे, अब क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका, परपेंडिकुलर वाली का था एम आर स्क्वायर, इसका कैसे, इसका क्या होगा इन द प्लेन, मैम mr square by 2. हाँ, इसका इन द प्लेन वाली का क्या रहेगा बच्चों, एम आर स्क्वायर बाय। अगर मैं इसके अबाउट भी ले लूं तो इसके अबाउट भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, बट इन द प्लेन एम आर स्क्वायर बाय 2, इसके अबाउट भी यही रहेगा। यानी इन द प्लेन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो गया, आधा हो गया, है ना। तो देखो इसके अबाउट भी कितना आया, एम आर स्क्वायर बाय 2, इसके अबाउट भी कितना आया, एम आर स्क्वायर बाय 2, बट जो परपेंडिकुलर वाली थी उसके अबाउट कितना आया था, एम आर स्क्वायर। MR square. अब ध्यान दो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अलग से नहीं पढ़ाऊंगी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, 2D ऑब्जेक्ट के लिए रखती है, रिंग 2D है कि नहीं। Yes, ma'am. परपेंडिकुलर एक्सिस हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है भाई, 2D भी है। अब क्या करें, क्या कहती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कि अगर तीनों एक्सिस बराबर पॉइंट पे कट करें, बराबर पॉइंट पे कट करें, तो जो इन द प्लेन वाली है, इन द प्लेन वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सुनो, इन द प्लेन के अबाउट एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर होगा उस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। यही कहती है ना, कि जो इन द प्लेन वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे कि कितना था इन द प्लेन में एम एल स्क्वायर बाय 2 दोनों के अबाउट, और जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाली है तो इसका कितना आना चाहिए, एम एल स्क्वायर। ठीक है, तो यही तुम्हारी क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो दोनों एक्सिस एक दूसरे के कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये तीनों परपेंडिकुलर ही तो है एक दूसरे के, तीनों एक्सिस। Yes, ma'am. तो Yes, तीनों ma'am. एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो दो एक्सिस इन द प्लेन है उनका सम जब किसी परपेंडिकुलर वाली के अबाउट निकालोगे तो उसके बराबर होगा। तो यही तुम्हारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अगर पूछ लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो सेमी रिंग का, क्वार्टर रिंग का, अगर उसका मास तुम्हें टोटल m दिया हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा।
इसका भी एम आर स्क्वायर और इसका भी एम आर स्क्वायर, क्योंकि मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मास अगर एम है, और भाई सेंटर से तुम्हें तो पता ही है हर पॉइंट का डिस्टेंस कितना रहता है। अगर मैं तुम्हें सेमी सर्कल भी बना दूं, इस सेमी सर्कल में मैं बोलूं जो ये रिंग लगी हुई है, इस रिंग का मास एम है ना। अब सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस कितना क्या रहेगा, आर, तो एम आर स्क्वायर। हाँ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, एम आर स्क्वायर। तो इसका भी एम आर स्क्वायर और इसका भी। अगर मास अलग होता तो हम कुछ और करते, पर गिवन है कि टोटल मास एम है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। डिस्क का बताओ जल्दी से, डिस्क का क्या रहता है। मैम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mr²/2 और पैरेलली mr²/4। हाँ, अब पैरेलली एम आर स्क्वायर बाय 4। देखो रिंग में परपेंडिकुलरली कितना था, एम आर स्क्वायर रिंग में, पर देखो डिस्क में तुम्हारा ये कम हो गया, क्यों? कोई आंसर देगा इसका कि रिंग में, रिंग का ज्यादा क्यों है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का कम है, क्यों? मैम डिस्क में मास इंक्रीज हो गया है। हाँ, देखो डिस्क में क्या है, जो सेंटर के अबाउट जो मास है ना वो ज्यादा है। रिंग में तो सबका मास बराबर था सेंटर से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। बट रिंग में देखो यहाँ पर सब जगह मास है ना, सेंटर के अबाउट ज्यादा मास है, एक्सिस के अबाउट ज्यादा मास है, तो इसलिए परपेंडिक उसका डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिंग के कंपैरिजन में कम है। तो परपेंडिकुलरली कितना आएगा बच्चों, एम आर स्क्वायर बाय 2। अब पैरेलली निकालोगे तो कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाय एम आर 4। तो वही उसमें है, दोनों डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इन द प्लेन निकालोगे तो इन द प्लेन एम आर स्क्वायर बाय 4 ही आएगा। परपेंडिकुलरली उन दोनों का एडिशन यानी एम आर स्क्वायर बाय 2। तो ये सेम वही है, अगर मास एम रहेगा, मास में चेंज नहीं आएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने वाला है। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर प्लेट की। रेक्टेंगल प्लेट इसमें कैसे करते हैं बताओ जरा। ये ए हो गया, ये बी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रेक्टेंगुलर टू द प्लेन। अब देखो मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है, ठीक है। मैं कह रही हूँ एक्स एक्सिस के अलोंग निकालो, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यानी किसके परपेंडिकुलर हो गया, हम एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स के अलोंग निकाले हैं। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, बी। एक सेकंड रुको, अलोंग निकाल रहे हैं, ये ए है और ये मेरी डिस्टेंस बी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी हो गई। हाँ ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब देखो इसको ऐसे समझो, इस वाले से, उससे समझेंगे, रॉड वाले से, ठीक है, प्लेट ही तो है। अब 4 एक्सिस हैं, अब उस जब हम इसका निकालते थे इस हिसाब से कि ये हमारी डिस्टेंस लेंथ एल है, उसमें तो ये वाली विड्थ होती नहीं थी, है ना, ये वाली विड्थ होती नहीं थी हमारे पास, उसमें हमारे पास लेंथ होती थी। तो लेंथ की अगर हम अबाउट निकालते थे तो हमारा एम एल स्क्र बाय 12 आता था, है ना। तो यहाँ कितना आना चाहिए, एम बी स्क्र बाय 12। ठीक है, ऐसे जब वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, अब वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो कौन सी एक्सिस परपेंडिकुलर हो गई, ए वाली, तो यहाँ कितना बन जाएगा, एम ए स्क्र बाय 12। अब जेड एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो इन दोनों का वो परपेंडिकुलर वाली हो गई। अब देखो जेड एक्सिस परपेंडिकुलर हो गई, ये ये एक्स और वाई तो इन द प्लेन है, जेड क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो सेकंड इसमें 2D में हम क्या लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर वाला, तो इस z के अबाउट कितना निकलेगा, एम एल स्क्र बाय 12, सॉरी ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो z के अबाउट कितना निकला, इन दोनों का एडिशन। क्लियर है इतना, यस मैम। एक सेकंड रुक जाओ।
ये हमारा बी एक्सिस है, ये ए है। एक्सिस के अबाउट निकाल रही हूँ, तो एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट मेरा एक सेकंड नजर है। ये शायद ना उल्टा हो गया यहाँ पे, रॉड से कंपेयर करना है ना, इसे देखो। देखो इसको ना रॉड वाले से कंपेयर करेंगे, जैसे हम लोग जब रॉड वाला निकालते थे, एक्स एक्सिस के, ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई, ठीक है। ये जो लेंथ है ये इसके परपेंडिकुलर होती है, कि मैंने ये एक्स एक्सिस के अबाउट ये निकाल रही हूँ इस वाली डायरेक्शन में। तो अब मैं आई एक्स के अबाउट निकाल रही हूँ। मान लो ये वाली मेरी प्लेट है, ये इतनी सी, ठीक है, ये हो गया आई एक्स। तो यहाँ जो आएगा, ये आना चाहिए एम ए स्क्र बाई 12, यहाँ आना चाहिए एम बी स्क्र बाई 12। अब ठीक है, देखो कैसे किया है मैंने, कैसे याद रखना है तुम्हें भी। एक्स एक्सिस, अब तुम्हारे पास एक्स एक्सिस में जो डायरेक्ट जो लेंथ है वो है ए, और जो वाई डायरेक्शन में तुम्हारे पास जो लेंथ है वो है बी। अब मुझे एक्स एक्सिस में निकालना है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस में निकाला था तो हमने देखो कौन सी वाली लेंथ ली थी, भले ही तुम्हारी एक्सिस परपेंडिकुलर में है ना। एक सेकंड, ये हमने जब वाई एक्सिस के अबाउट निकाला था तो हमने कौन सी वाली लेंथ ली है, एक्स वाली ना। ये लेंथ तो एक्स डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर में तुम्हारी कौन सी थी, एक्सिस। तो यहाँ पर तुम्हारी एक्सिस कहाँ पर है, मैं एक्स एक्सिस वाली पैरेलल में है, तो जो लेंथ लेंगे वो उससे अपोजिट वाली लेंगे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट एम ए स्क्र बाई 2 और ये एम बी स्क्र बाई 2, 12। और फिर जो जेड डायरेक्शन में होगा वो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। और अगर ये स्क्वायर प्लेट रहेगी तो स्क्वायर प्लेट में कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, दोनों के अबाउट स्क्वायर है, तो डिस्टेंस क्या रहने वाली है, सेम। ये भी एम ए स्क्र बाई 12 और ये भी एम ए स्क्र बाई 12। तो जेड, सॉरी ये तो जेड वाली है ना, इधर बनाते हैं। तो ये हमारी स्क्वायर, ये हमारी एक स्क्वायर प्लेट है, ये मेरी स्क्वायर प्लेट है, इसका भी डिस्टेंस है, इसका भी डिस्टेंस है। ये मेरी एक्स डायरेक्शन, ये मान लो वाई डायरेक्शन है, और ये मेरी जेड डायरेक्शन है। तो इसके अबाउट भी कितना हो जाएगा, एम एल स्क्र बाई 12। एक्स के अबाउट भी एम एल स्क्र बाई 12। एल कितना है, डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए। तो जेड डायरेक्शन में क्या होता है, इन दोनों का एडिशन, यानी एम ए स्क्र बाई 12 प्लस एम ए स्क्र बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा, एम ए स्क्र बाई 6, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेट में ऐसे होगा, जो इन द डायरेक्शन में है, जो इन द प्लेन है, उनमें तो 1/12 वाला, और जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है उसमें इन दोनों का एडिशन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन दोनों का ऐड कर दिया, एम ए स्क्र बाई 6। ये हो गया स्क्वायर प्लेट। और स्क्वायर प्लेट की एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है, कि मान लो ये हमारी एक स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर प्लेट से तुम किसी भी डायरेक्शन में एक्सिस को पास करा लो, बट सेंटर से पास होनी चाहिए। मान लो ये वाली, ये वाली, ये अगर ये इन द प्लेन है और सेंटर से पास हो रही है, तो सभी एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना आता है, कितना आएगा, इन द प्लेन है और सेंटर से पास हो रही है तो एम ए स्क्र बाई 12, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेट की खास बात है कि अगर इन द प्लेन एक्सिस है
और सेंटर से पास हो रही है, मेजर पॉइंट है सेंटर से पास होनी चाहिए और इन द प्लेन होनी चाहिए, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ma²/12 ही आएगा। होलोस्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/3 mr²। परफेक्ट। सॉलिड वाले का कितना होता है 2/5 mr²। अब होलो सिलेंडर, अब होलो सिलेंडर में देखो तुम्हारे पास दो सिमेट्री होती, दो एक्सिस हैं जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, है ना। एक तो उसकी खुद की सिमेट्री, सॉरी उसकी खुद की एक्सिस सिलेंडर की, तो सिलेंडर की एक्सिस के अबाउट ही अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो होलो सिलेंडर का किसके बराबर हो जाता है, रिंग के बराबर। तो अबाउट इट्स एक्सिस तो कितना हो गया mr², है ना। अगर उसके इसके ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन करके निकालेंगे इसके एक्सिस के ऐसे, तब कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस ml² कितना हो जाएगा 2। ये तुम्हारा ये किसका हो गया, रिंग वाले का, मतलब सॉरी जो हम लोग निकालते हैं रॉड का अबाउट द सेंटर, वो हो गया। प्लस क्या हो गया इस वाले डिस्टेंस का पार्ट, ये कितना हो गया ml²/2, इन दोनों का एडिशन। अब सॉलिड सिलेंडर में देखो, सॉलिड में ये किसके बराबर हो जाएगा, डिस्क के बराबर, तो ये mr²/2 भाई अपनी एक्सिस में सॉलिड सिलेंडर है तो मतलब ये डिस्क से कंपोज्ड है, तो डिस्क से कंपोज्ड है तो अपनी एक्सिस के अबाउट तो mr²/2 हो गया। अब अगर इसके अबाउट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ml²/12 प्लस, अब ये बाय 2 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों mr²/4। 4। ठीक है, दूसरी एक्सिस का ये फॉर्मूला है, कैसे याद रखना है भाई, इसका mr²/2 है तो इससे डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए, तो ये वाला तो हमारा जो रॉड का है वो, प्लस इसमें हम लोग जो एक्स्ट्रा आएगा वो क्या ऐड करेंगे, इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स एक्सिस, उसमें से 2 और डिवाइड कर देंगे mr²/4। जैसे यहाँ पे mr² था तो यहाँ कितना हो गया था mr²/2, सॉरी mr²/2। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे, ये r² है। यस, तो लेंथ वाला तुम्हारा रॉड वाला बनेगा और रेडियस वाला बनेगा तुम्हारा एक्सिस वाला। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखना। तो ये हो गए फॉर्मूले। कौन का फॉर्मूला भी देख लो, होलो कोन का फॉर्मूला mr²/2, सॉलिड कोन का फॉर्मूला 3/10 mr²। ये फॉर्मूले हो गए। एक्सिस हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, दोनों एक्सिस का पैरेलल होना बहुत जरूरी है। अब ये एक दूसरे के, चाहे इन द प्लेन, ये अगर इन द प्लेन है तो दूसरी भी कैसी होनी चाहिए, इन द प्लेन। अगर एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो दूसरी भी कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आपस में कैसी हो जाएंगी, ये पैरेलल। ठीक है, तभी पैरेलल होंगी, तो दोनों का सेम प्लेन में होना जरूरी है। परपेंडिकुलर थ्योरम 2D के लिए लगा सकते हैं, तो IX और IY हमेशा याद रखना, ये इन द प्लेन वाला है, IZ इन दोनों का एडिशन है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक। ठीक है, अब ये टेंजेंट वाले हैं कि टेंजेंट के अबाउट निकालना है, तो टेंजेंट के अबाउट तो निकाल ही लोगे एक्सिस थ्योरम का यूज करके, है ना। अगर इसके अबाउट रिंग में कितना है mr² अबाउट एन एक्सिस, टेंजेंट इन द प्लेन है तो इन द प्लेन में ये कितना होता है mr²/2, तो ये तुम्हारी एक्सिस थ्योरम r² से, तो कितना बन जाएगा 3/2 mr² इन द प्लेन। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितना होगा mr² प्लस है ना mr²। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। टेंजेंट इन द प्लेन का मतलब है कि दोनों एक्सिस इन द प्लेन लेनी है, तो इन द प्लेन का हमें ICM पता ही है ना, इन द प्लेन mr²/2। अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ले लिया तो मतलब जो ICM वाली है वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेनी है, और उसका कितना होता है mr², सॉरी इन द प्लेन में mr²/2, परपेंडिकुलर टू द प्लेन में mr²। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लेना। ऐसे ये रिंग का, ये डिस्क का, ये होमवर्क है, वैसे तो इजी है, कर ही लोगे। डिस्क का
परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितना होता है? mr² बाय हाँ r²/2 परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर। अब देखो ये वाले क्वेश्चन, एक बार पढ़ो ये वाला क्वेश्चन जरा, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। नेगेटिव मास वाला क्वेश्चन है। देखो पढ़ लिया क्वेश्चन? Yes, ma'am. क्या कह रहा है? ऐसे क्वेश्चन तुम्हें सेंटर ऑफ मास में भी मिलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलेंगे, हर कहीं ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, कुछ अलग है नहीं। सब में कॉन्सेप्ट वही नेगेटिव मास वाला यूज करना है। हुआ क्या? देखो तुम्हारे पास एक डिस्क है जिसका कंप्लीट रेडियस r है। अब क्या किया? अब इसका मास m है। अब क्या बोल रहा है? whose rim passes through the center is cut, what is the moment of inertia of the remaining part of the disk? यानी अब इसमें से ना तुमने इतने पार्ट का मास रिमूव कर दिया, इतने मास का हमने पार्ट रिमूव कर दिया। अब जो ये मास जो रिमूव किया है इसका रेडियस कितना है? r/2। Yes, ma'am. इसका रेडियस r/2। अब देखो क्या है, ठीक है। अब मास जो है वो किस में डिवाइडेड है? एरिया में। कंप्लीट जो मास m है रिंग का, डिस्क का जो मास है वो कंप्लीट डिवाइडेड है किसमें? एरिया पे, है ना। तो कितना मास निकल चुका वो निकाल सकते हैं हम, r/2 है। तो मास पर यूनिट एरिया और जितना निकाला है वो, तो निकालो कितना मास निकल चुका है। मास पर यूनिट एरिया और मल्टीप्लाई बाय में जो एरिया निकाला है उसका मल्टीप्लाई करो। भाई मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया हो गया। अब मुझे कितने एरिया का मास चाहिए जो निकाला गया है? पाई जो निकाला गया उसकी रेडियस कितनी है? r/2, उसका स्क्वायर। तो निकलने वाला मास कितना हो गया बच्चों? पाई से पाई कैंसिल, कितना हुआ? r² से r हट गया, m/4, राइट। तो यानी m/4 जो मास था वो रिमूव कर दिया हमने। पहले तो ये निकालेंगे कि भाई m में से कितना मास निकाल दिया। तो अब क्या मान लो, जो पहले ये कंप्लीट मास है m का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बताएगा कोई? डिस्क का परपेंडिकुलर एक्सिस में mr²/2 है ना, mr²/2। इनिशियली तो ये है। अब मैं क्या मान रही हूँ कि जो ये इतना एरिया है, m/4 जो मास है, ये m/4 कैसा मास है? नेगेटिव मास है। कैसा? नेगेटिव मास है m/4। नेगेटिव। हाँ, तो अब इस नेगेटिव मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो, बस मास को नेगेटिव मान के।
कैसे लिखेंगे नेगेटिव मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? किसके अबाउट लिखना है? इस वाले एक्सिस के अबाउट, ठीक है। सेंटर पे कितना हो जाएगा? देखो माइनस प्लस किया, मास कितना है मेरा? m/4 लिख दिया। रेडियस कितनी है बच्चों? R/2. r/2। फॉर्मूला क्या होता है? r/2 का स्क्वायर। भाई है तो ये जो नेगेटिव मास है ये भी क्या है? डिस्क है ना। एक तो तुम्हारी ये डिस्क हो गई, दूसरी डिस्क ये हो गई जो कि नेगेटिव मास से बनी हुई है। अब नेगेटिव मास की डिस्क का वो लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कितना लिखा? mr² लिख दिया, पर फॉर्मूले में अपॉन 2 भी है तो ये भी लिख देंगे। मास कैसा है? नेगेटिव, तो साइन के साथ, ठीक है। अब ये किसका लिख दिया तुमने? किसका होता है ये वाला फॉर्मूला? जो सेंटर ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो हमने तो यहाँ का सेंटर ऑफ मास से वाला लिख दिया, पर मुझे निकालना कहाँ से है? इस वाले पॉइंट से, राइट? हाँ या ना? Yes, ma'am. So what is the moment of inertia of the remaining part of the disk about the perpendicular axis passing through the center? तो passing through the center तो यही पॉइंट है ना बड़े वाले डिस्क में। तो अब ये डिस्क दो पार्ट में मैंने तो डिवाइड कर ली, तो अगर सेंटर का निकाल दिया तो हम इसका निकाल सकते हैं आई नॉट का। तो ICM प्लस मास इंटू r²। भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? किसी भी एक्सिस पे निकालना है तो ICM प्लस mr² कर दो। तो मास कितना है? m/4। रेडियस कितनी है? r/2 का स्क्वायर। R/2। अब ध्यान और रखो ये मास नेगेटिव है तो ये नेगेटिव लिखना है, बस यही इसका है। एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व करो जरा, एक बार मैम दोबारा। ये r0 क्यों है यहाँ पे? मतलब r/2 स्क्वायर के आगे। ये आई नॉट तो मैंने वो बता समझाने के लिए लिखा। ओके मैम। तो देखो क्या करना है, दो तरीके उसमें डिस्क में डिवाइड कर लो। पहले निकाल लो जो दूसरी डिस्क है उसका मास कितना है। तो कैसे निकालेंगे? सरफेस उसका यूज करके, मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय जितना एरिया का मास निकल गया। मास आया m/4, मतलब ये m/4 नेगेटिव मास है। तो पहले जो इनिशियली था mr²/2 उसमें मास ऐड भी नेगेटिव होते हैं। ये हम मान के चलते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई नेगेटिव मास रख दिया। अब उस नेगेटिव मास का अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, ठीक है। ठीक है। ऐसे है। आंसर बताओ कितना आ रहा है? जैसे जब चार्ज वालों में क्या करते थे, अगर एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती थी तो जब मास निकाल देते थे तो सोचते थे वहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रख दी। तो ऐसे ही यहाँ पे मास में वही सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। किसके बराबर आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। यस मैम, डी आ रहा है। ठीक है, डी आ रहा है, वेरी गुड। तो एक बार दोबारा समझ लो करना क्या है। पहले ये था तुम्हारे पास, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका टोटल मास m है, इसकी रेडियस r है। हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया mr²। इसमें से अब क्या हुआ, कुछ मास को रिमूव कर दिया गया। तो अब हमने ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक तो ये हो गया मेरा, प्लस एक जो ये नेगेटिव मास है, जो ये नेगेटिव मास m/4 है, ये अभी भी m है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी mr²/2 लिखा सेंटर के अबाउट। अब इसका मुझे सेंटर के अबाउट यानी इसका बन गया टेंजेंट। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे? m'(r')/2, ठीक है, प्लस mr'²। तो m'(r') की वैल्यू लिख देना, बस ये टेंजेंट के अबाउट ICM लगा दिया। ठीक है भाई, क्लियर है? Yes, तो ma'am. m' कितना आया था अभी तुमने निकालना, आई गया m/4 माइनस r'² r/2 आया था स्क्वायर, ये अपॉन 2 मत लगाना, भूल जाना बस। m' वही माइनस m/4
और ये r फिर से r/2 का स्क्वायर। और याद रखना नेगेटिव साइन दोनों में लगाना है बस। तो नेगेटिव मास हो, सेंटर ऑफ मास हो, यही सेंटर ऑफ मास में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उसमें भी कॉन्सेप्ट हम लोग यही यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन आती है। रेडियस ऑफ गायरेशन में हम लोग क्या मान लेते हैं कि इस पूरे मास को हम लोग किस एक्सिस के अबाउट रखें कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहे वो कैसा आना चाहिए, पहले जितना ही आना चाहिए उस बॉडी का, है ना। कि मान लो कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी के मास को किस तरीके से अरेंज कर दें किसी एक एक्सिस के अबाउट कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर रहे, तो वो एक्सिस क्या कहलाई जाएगी, रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाई जाएगी। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है, कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr², परपेंडिकुलर टू द प्लेन, mr² है। अब मुझे निकालनी है वो एक्सिस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर आए। तो कितना है वो एक्सिस, देखो बराबर कर दी, है ना। अब मुझे वो, तो ये कितना आया, मास से मास कट गया, तो रेडियस ऑफ गायरेशन r² के बराबर आ गई। दूसरा क्या है, डिस्क ऑफ द सेम मास अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो डिस्क का कितना हो जाएगा, mr²/2 इक्वल्स टू रेडियस ऑफ गायरेशन मान लेते हैं इसका mk2² है। तो मास से मास कट गया, बट इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी है, r²/2। ठीक है। तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किसके बराबर कर देंगे, mk² के। अब k क्या है, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो k1/k2 को डिवाइड कर दो, कितना बनेगा, 1√2:1 है ना। ये r² इंटू 2/r², तो r² से r कट गया, ये इस रूट इधर चला जाएगा, तो √2 ये हो गया। तो ये किसी का भी पूछ सकते हैं, इसमें तुमसे सॉलिड स्फीयर का, होलो स्फीयर का, किसी के भी अबाउट तुम्हें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट का mk² के बराबर रख देना है। याद रखना मास इंपॉर्टेंट है, मास कई बार चेंज कर देते हैं। ओके, तो टॉर्क अगली क्लास में पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो टॉर्क बच गया, और उसके बाद हमारा बच गया रोलिंग मोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। असाइनमेंट कर लेना, हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, ओके एवरीवन, बाय। बाय। बाय बाय मैम। बाय।